परिचय। नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक अद्भुत यात्रा, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की यात्रा। ये अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे एक महान योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो जाता है, कैसे उसका मन मोह, भय, संदेह और पीड़ा से भर जाता है, और कैसे वो अंततः अपने हथियार त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है। ये अध्याय केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, ये हर मनुष्य के जीवन की कहानी है। हम सभी कभी न कभी अर्जुन की तरह संदेह, भय और मोह से घिर जाते हैं, और तब हमें भी एक गुरु, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। तो आइए शुरू करते हैं ये महान यात्रा। श्लोक 1, धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काहे पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये श्लोक गीता का पहला श्लोक है। यहीं से शुरू होती है गीता की कहानी। धृतराष्ट्र, जो कौरवों के पिता और अंधे राजा है, अपने सारथी संजय से युद्ध भूमि का समाचार पूछते हैं। ध्यान दे माम काहे शब्द पर। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे पुत्र। वे पांडवों को अपना नहीं मानते। यहीं से शुरू होता है सब विभाजन, मेरा और तुम्हारा। यही द्वंद्व, यही अलगाव सभी समस्याओं की जड़ है। धर्म क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां धर्म और अधर्म का निर्णय होता है। श्लोक 2 से 11, दुर्योधन का सेना निरीक्षण। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानी का व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगमे राजा वचन मब्रवीत। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। दुर्योधन युद्ध भूमि में पांडवों की विशाल सेना को देखता है, वो भयभीत हो जाता है। अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर वो अपनी चिंता व्यक्त करता है। श्लोक 3 से 6 में दुर्योधन पांडव सेना के महान योद्धाओं की सूची बताता है। सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशराज, पुरोजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। ये सब महान धनुर्धर और महारथी हैं। श्लोक 7 से 9 में दुर्योधन अब अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है। वो कहता है, हे द्विजोत्तम, आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के जो प्रधान महारथी हैं उनके नाम बता रहा हूं। भवान, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त और अन्य कई शूरवीर। श्लोक 10 में दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से अजेय है, परंतु भीम द्वारा रक्षित पांडवों की ये सेना सब प्रकार से जीतने योग्य है। यहां देखिए दुर्योधन का अहंकार। वो अपनी सेना को अजेय मानता है, लेकिन साथ ही उसके मन में भय भी है। श्लोक 11 में दुर्योधन कहता है, इसलिए सब ओर से अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। श्लोक 12 से 19, शंखनाद का आरंभ। तस्य संजन्यन हर्ष कुरुवृद्धे पितामह सिन्नाद विन्द्योच्चय शंख दधमो प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में श्रेष्ठ प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर से सिन्हनाद करते हुए शंख बजाया। भीष्म पितामह, जो कौरव सेना के सेनापति हैं, युद्ध का आरंभ करने के लिए अपना शंख बजाते हैं। उनकी सिंहनाद से पूरा युद्ध भूमि गूंज उठता है। श्लोक 13 में उसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनकी ध्वनि बड़ी भयंकर हुई। श्लोक 14 से 18 में पांडव पक्ष के शंखनाद का वर्णन है। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने श्वेत घोड़ों वाले रथ में बैठकर अपने दिव्य शंख बजाते हैं। कृष्ण का शंख पांचजन्य और अर्जुन का शंख देवदत्त है। भीम का शंख पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणि पुष्पक है। श्लोक 19 में उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाकर आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। श्लोक 20 से 27, अर्जुन का सैन्य निरीक्षण। अथव्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान पिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव हृषिकेश तदा वाक्यमिदमा महिप्ते। हे राजन, उस समय शस्त्रों के चलने का आरंभ हो जाने पर कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए खड़े देखकर धनुष को हाथ में लेते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहा। अर्जुन वाच सैन्यरुभ्योर मध्ये रथ स्थापय मेच्युत याव देता निरीक्षहन योद्धु कामान्वस्थितान कैर्मया से योद्धव्यांस्मिन रणसमुद्य में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध के लिए खड़े हुए इन योद्धाओं को देख सकूं कि मुझे इस युद्ध में किन किन से युद्ध करना है। श्लोक 23 में अर्जुन कहता है, मैं इस युद्ध में युद्ध करने के लिए इच्छुक एकत्रित हुए दुर्बुद्धि दुर्योधन के हितैषियों को देखना चाहता हूं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुणाकेशन भारत
सैन्योरुभ्योर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को खड़ा करके भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनेति। भीष्म, द्रोण और संपूर्ण राजाओं के सम्मुख ये वचन कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कौरवों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् स्खिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभ्योरपि। तब अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित चाचाताओं, दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृदों को देखा। तांस्मीक्षस कौन्तेय सर्वान् बंधून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। उन उपस्थित समस्त बंधु बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत दया से युक्त शोक करते हुए ये वचन बोला। श्लोक 28 से 31। अर्जुन का शारीरिक और मानसिक विकार। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से युक्त हुए अपने स्वजन समुदाय को यहाँ उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, वैपथुष्ट शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीव स्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से गिरा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। न च शक्नो में वस्थातु भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं खड़े रहने को भी समर्थ नहीं हूं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, मैं अपशकुन भी देख रहा हूं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च। और अपने स्वजनों को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देख रहा हूं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। अर्जुन की यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। एक महान योद्धा जो कभी डरा नहीं, आज पूरी तरह से विचलित है। उसका शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, धनुष हाथ से गिर रहा है। ये केवल शारीरिक विकार नहीं है, ये मन का, हृदय का विकार है। अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर मुंह में फंस गया है। श्लोक 32 से 35। राज्य और सुख की निरर्थकता। कि नो राज्यन गोविंद की भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षिता नो राज्य भोगा सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या प्रयोजन और जीवन से भी क्या, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं। तो इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह। वही सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मातुलाय श्वशुराय पौत्राय शालाय संबंधी नस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन। मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य सभी संबंधी। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार ही क्यों न दे। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हितो के नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्य का प्रीतिय स्यात् जनार्दन। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं तो फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। अर्जुन की पीड़ा यहां चरम पर पहुंच जाती है। वो कहता है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, तीनों लोकों का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनों को नहीं मार सकता। श्लोक 36 से 39। पाप और धर्मनाश का भय। पाप में वाश्रयेत् स्मान हत्वैतानात्तायिन तस्मान् नरः वय हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इन आद करने वालों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, इसलिए हमें अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस कुलक्षकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विश्वासघात करने में पाप को नहीं देखते हैं। कथन ज्ञेम स्माभ्य पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षकृत दोष प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन अब धर्मशास्त्र का सहारा लेता है। वो कहता है, भले ही वे लोग पाप नहीं देखते, लेकिन हम तो देखते हैं। हमें पता है कि कुल का नाश करना पाप है। श्लोक 40 से 44। कुल विनाश के परिणाम। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्माय सनातनाय धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम धर्मोभिवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायव कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्तपिंडोत्कक्रिया। वर्ण संकर कुल को नष्ट करने वालों को और कुल को नरक में ले जाता है।
इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल की क्रिया नष्ट हो जाती है। दोषरितय कुलग्नाना वर्ण संग कर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्माय कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल को नष्ट करने वालों के इन दोषों से, वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले इन कर्मों से जाति धर्म और सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नर के नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिन मनुष्यों का कुल धर्म नष्ट हो गया है उनका नरक में निवास निश्चित है। अहोबत महत पापं कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यताय। अहो, हम लोग बड़े पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन अब गहरी चिंता में डूब जाता है। वो सोचता है, अगर मैं अपने स्वजनों को मारूंगा तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, परिवार की परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, पितर अशांत रहेंगे और हम सब नरक में जाएंगे। ये सोचकर अर्जुन और भी दुखी हो जाता है। श्लोक 46 से 47। अर्जुन का आत्मसमर्पण। यदि मां प्रति कारम शस्त्रन शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मुझ नियत शस्त्र और प्रतिकार न करने वाले को युद्ध में मार भी डाले तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्न चापा शोक संविग्न मानस। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर अर्जुन शोक से संतप्त मन वाले होकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे के भाग में बैठ गया। और यहां समाप्त हो जाता है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जो महान योद्धा था, जो कभी किसी से नहीं डरा, आज पूरी तरह से टूट चुका है। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया है, वो रथ के पीछे बैठ गया है। वो अब युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन यही है असली शुरुआत। यहीं से शुरू होगा भगवान श्री कृष्ण का महान उपदेश, अर्जुन विषाद योग का सार। मित्रों, अब जब हमने पूरे प्रथम अध्याय को समझ लिया है तो आइए इसका सार देखें। पहला, मोह क्या है? अर्जुन का विषाद वास्तव में मोह है। वो अपने प्रियजनों से इतना प्रेम करता है कि वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। ये मोह है। प्रेम अच्छा है, लेकिन जब प्रेम कर्तव्य के आड़े आ जाए तो वो मोह बन जाता है। दूसरा, संदेह और भय। अर्जुन संदेह में है। वो नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। वो नहीं जानता कि उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं। ये संदेह उसे लकवाग्रस्त कर देता है। वो कुछ भी निर्णय नहीं ले पाता। तीसरा, धर्म और अधर्म का भ्रम। अर्जुन धर्मशास्त्र का दुरुपयोग करता है। वो कहता है कि युद्ध करना पाप है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अत्याचार के विरुद्ध लड़ना धर्म है। वो अहिंसा परम धर्म का गलत अर्थ लगा लेता है। चौथा, भावनाओं का प्रभाव। अर्जुन की भावनाएं उसकी बुद्धि पर हावी हो जाती है। वो तर्क नहीं कर पाता। वो केवल अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना चाहता है। ये गलत है। पांचवा, आत्मसमर्पण। अंत में अर्जुन पूरी तरह से हार मान लेता है। वो अपना धनुष नीचे रख देता है। ये आत्मसमर्पण है, और यही वो क्षण है जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम पूरी तरह से अपनी असहायता स्वीकार कर लेते हैं, जब हम अपने सभी तर्कों को छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे गुरु की शिक्षा के लिए तैयार होते हैं। जीवन में अर्जुन विषाद योग की प्रासंगिकता। मित्रों, ये अध्याय केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हर मनुष्य की कहानी है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी अर्जुन की तरह विषाद में पड़ते हैं। हम संदेह करते हैं, हम भ्रमित होते हैं, हम नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। कभी हम अपने परिवार और अपने कर्तव्य के बीच फंस जाते हैं। कभी हम अपने प्रेम और अपनी जिम्मेदारी के बीच फंस जाते हैं। कभी हम अपनी भावनाओं और अपनी बुद्धि के बीच फंस जाते हैं। और तब हमें भी एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक मार्गदर्शक की, एक ऐसे व्यक्ति की जो हमें सही राह दिखा सके। अर्जुन के लिए वो गुरु थे भगवान श्री कृष्ण, और हमारे लिए भी गीता वही गुरु है। अगले अध्याय की झलक। मित्रों, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। कर्तव्य सबसे बड़ी चीज है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। स्थित प्रज्ञ कौन है और उसके लक्षण क्या है? ये अध्याय गीता का हृदय है। यहीं से शुरू होता है असली ज्ञान। समापन। तो मित्रों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। हमने देखा कैसे एक महान योद्धा अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो जाता है, कैसे वो मोह, भय, संदेह में फंस जाता है, और कैसे वो अंत में पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में संकट आना स्वाभाविक है, संदेह होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। अर्जुन ने अपनी समस्या को स्वीकार किया, उसने अपनी असहायता को स्वीकार किया, और तब उसने एक सच्चे गुरु की शरण ली। यही है जीवन का सबसे बड़ा पाठ। धन्यवाद। अगले अध्याय में मिलते हैं,
जब भगवान श्री कृष्ण अपना अमर उपदेश शुरू करेंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।